और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, तेल अवीव पर ईरान का विध्वंसक हमला। तेल अवीव में ईरान ने दागी है मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी। बंकर में भागते वक्त कई लोग घायल हो गए। ये देखिए आप, तो ये देखिए आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं। ईरान की तरफ से एक बार फिर से अटैक किया गया और जैसे हमला हुआ इसके बाद लोगों में अफरा तफरी, लोग भागते हुए नजर आए, शेल्टर लेते हुए बंकर की तरफ जाते हुए नजर आए। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने हैं तेल अवीव की, और ये कुछ देर पहले ही हमला हुआ है। तेल अवीव में बंकर की तरफ लोग भागे हैं। ये देखिए आप, अफरा तफरी का माहौल नजर आया। इसके बाद जैसे ही अटैक हुआ फिर लोग बाहर निकले हैं। इस वक्त इजराइल में रात के 3 बजे हैं और अचानक ही यहाँ पर सायरन बजा है और ईरान से फिर मिसाइल दागा गया है। और इस वक्त आप देखिए कि सायरन बजने के बाद तुरंत ही लोग सभी अपने अपने घरों से निकलकर बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक उसी तरह का अलर्ट जैसा कि दिन में ईरान ने अपने पूरी ताकत के साथ मिसाइल से हमला किया था, ठीक उसी तरह का अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लोग एक बार फिर आप देखिए अचानक ही रात के 3 बजे कैसे लोग अपने घरों से निकलकर, रोहित जरा मोबाइल पर कैमरे को में भी दिखाए, देखिए रात के 3:06 हो रहे हैं अभी। और इस समय अलर्ट दिया गया है कि ईरान से मिसाइल जो दागे गए हैं उसको डिटेक्ट किया गया है, इसलिए सभी लोग सुरक्षित अपने अपने जगहों पर चले जाएं। और यहाँ देखिए कि आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कैसे बंकर में रहने के लिए, बॉम्ब शेल्टर में जाने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर, और इस वक्त सभी बॉम्ब शेल्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब से अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट पर हमले किए हैं उसके बाद से ईरान और अधिक हमलावर हो गया है और तब से ईरान की तरफ से पूरी ताकत के साथ इजराइल पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। पहले ईरान ने एक साथ 30 मिसाइल से इजराइल पर हमले किए, हालांकि उसमें से ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन फिर भी इजराइल में काफ़ी तबाही मची। लेकिन अभी एक बार फिर ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं और उन मिसाइल को इजराइल के रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया है। वो मिसाइल कुछ ही मिनट के भीतर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यानी कि इजराइल में पहुँचने वाले हैं, और वो इजराइल में तेल अवीव और कई दूसरी जगह पर पहुँचने वाले हैं। रात के इस वक्त 3:08 हो रहे हैं। ठीक 3 बजे मिसाइल यहाँ के रडार सिस्टम ने अलर्ट जारी किया और अगले ही पल हमने देखा कि यहाँ आसपास में रहने वाले जितने लोग हैं उन सभी लोगों ने, अब मेरे मोबाइल पर भी अगर आप देखें तो इस मोबाइल पर भी होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि मिसाइल को डिटेक्ट किया गया है और सभी लोग जल्द से जल्द जो आसपास के बॉम्ब शेल्टर हैं वहाँ पर पहुँच जाएं। और उसके तुरंत बाद ही जो लोग इस इलाके में रहते हैं जहाँ पर मैं हूँ, बल्कि मैं और मेरे कैमरा सहयोगी रोहित, हम सब भी गहरी नींद में थे, रात के 3 बज रहे थे, लेकिन तुरंत ही हम सब भी अपने अपने जगह से निकलकर बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ गए हैं। यहीं मिसाइलें यहाँ पर दागी हैं और अब इस बार सेंट्रल इजराइल जो है उसे निशाना बनाया है। ईरान की मिसाइल को यहाँ पर मार गिराया गया है। आईडीएफ ने ये दावा किया है, इजराइल ने ईरान के ड्रोन को भी मार गिराया। सीधे रुख कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, ईरान यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि खामनेई का जो बयान आया है उसमें भी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की। ये जो नया हमला है उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, ईरान जो है अपने पिटारे से एक से बढ़कर एक हथियार निकाल रहा है। जैसे रविवार को उसने एक खैबर सेकंड नाम के मिसाइल से इजराइल पर वार किया। ये खैबर सेकंड मिसाइल के बारे में बताएं, इसकी जो रफ्तार है जो है करीब 1415 किलोमीटर का इसका रेंज है और
तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास पेलोड ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप जो है मतलब उड़ती हवा में आप इसको कहें तो इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, टारगेट भी चेंज कर सकते हैं। और इसका प्रहार का जो नतीजा रहा, चाहे बेन गुरियन की बात करें, चाहे तेल अवीव की बात करें, वहां हर जगह आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि इजराइल के कई शहरों का हाल कुछ वैसा हो गया है जैसा गजा के कई शहर गजा का हाल हो गया है। तो एक कह सकते हैं कि ईरान जो है कि इजराइल पर बहुत करारी चोट कर रहा है। राजीव, ईरान हमले तो कर रहा है इजराइल पर, लेकिन उसके समर्थन अब अमेरिका यहां पर नजर आ रहा है। और अब बिना समर्थन के इजराइल कितनी लड़ाई यहां पर लड़ पाएगा ईरान इजराइल के खिलाफ, यह बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा। इस बीच एक और अपडेट आपको दें, अमेरिकी हमले पर खamenei ने खुली धमकी यहां पर दे दी है अमेरिका को। दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, खamenei यहां पर यह कह रहे हैं दुश्मन को सजा देनी होगी। आयतुल्लाह खamenei का यहां पर यह कहना है, और दुश्मन ने हमला कर बड़ा अपराध यहां पर किया है, सजा देनी होगी जाकिर साहब। लेकिन सजा कैसे देंगे अगर यहां पर रशिया का समर्थन नहीं मिलता है, रशिया सीधे लड़ाई में नहीं कूदता है? तो अभी जो है रिजोल्यूशन पास किया है कि वो हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है जल दमरू को रोक दिया जाए, लेकिन जो है उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के पास फाइनल वर्डिंग है। अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर जो है ये बात आगे बढ़ेगी और तेल रुकेगा, गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी जो लास्ट मिसाइल गई है वो कहा जा रहा है, ईरान ने कहा है कि हमने नहीं मारा है, हुतीज ने मारा है। तो ये भी अब नजर आ रहा है कि कहीं ना धीरे धीरे जो है एसिमेट्रिक फोर्सेस भी जो है इकट्ठा हो रही हैं। तो हालात इतने आसान नहीं होंगे अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर वो वहां पर इंगेज होता है तो बड़ी लड़ाई चलेगी। ईरान के पास अभी है वो लड़ाई करने को के मूड में नजर आ रहा है। तो अमेरिका और रशिया और ईरान चाइना चाहते हैं कि अमेरिका फिर से एक बार जो है मिडिल ईस्ट के जो है भवसागर में फंस के जो है अपनी सारी मांगा हुआ खत्म हो जाए। तो अमेरिका बड़ी ही पेचीदगी में है, कितना अटैक करेगा, क्या करेगा, और ईरान कितना जो है ध्वस्त होगा, ये देखने वाली बात हो है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है बल्कि एग्रेसिव हो रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं जाकिर साहब, जिस तरह से आप कल भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका को पता था कि ईरान इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं, और यही सवाल एक बार फिर से